आज जो प्रोग्राम हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम में अवेयरनेस लाना है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी और इदारे भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे पुलिस में मौजूद एक अहम डिपार्टमेंट की जिसे शोबे तफ्तीश कहते हैं। जब आपकी एफआईआर दर्ज होती है तो इसके बाद ये केस तफ्तीशी अफसर को दे दिया जाता है। फिर इस एफआईआर की नौयत के मुताबिक तफ्तीशी अफसर केस की तहकीकात करता है और शवाहिद जमा करके इसका चालान बनाता है। एक एतबार से अगर देखा जाए तो तफ्तीश का काम ऑपरेशन के बनिस्बत मुश्किल होता है। पहले दौर में तो एसएचओ से मिलना तकरीबन डीआईजी के मुतरादिफ होता था, लेकिन अब अफसरान से मिलना बहुत आसान हो गया है। अगर आपकी थाने की सतह पर नहीं सुनी जा रही या तफ्तीशी अफसर को लेकर आपको कोई मसला है तो आप आला अफसरान तक किस तरह रसाई हासिल कर सकते हैं, ये हम आपको आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे। शोबे तफ्तीश में क्या क्या नई जिद्दत आई है और वहां काम कैसे हो रहा है, ये जानने के लिए हमने रुख किया एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कोरंगी अबरेज अली अब्बासी के दफ्तर का। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कोरंगी अबरेज भाई के दफ्तर में। और इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन एक पूरा ज़्यादा सब्जेक्ट होता है। आप देखते हैं कि पुलिस जो है, जो ऑपरेशनल पुलिस होती है वो रेड करती है, रेड करने के बाद मुल्ज़मान को सलाखों के पीछे ले जाते हैं, लेकिन उसके बाद असली काम शुरू होता है जो कोर्ट्स के अंदर होता है, जो सारी इन्वेस्टिगेशन होती है उसके लिए इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है। अस्सलाम वालेकुम अबरेज भाई। वालेकुम अस्सलाम। अबरेज भाई, इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन ज़ाहिर है एक बहुत अहम रोल है। अहम रोल क्या, छापे के बाद का जो सारा काम है वो इन्वेस्टिगेशन का होता है। अगर हम कोरंगी की बात करें तो यहाँ पर डिफरेंट हम देखते हैं कि क्राइम्स होते रहते हैं। सबसे ज़्यादा किस क्राइम को डिटेक्ट करने में मसला होता है इन्वेस्टिगेशन वालों को? जब एफआईआर एक हमारी कट जाती है उसके बाद से जो रोल शुरू होता है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का शुरू होता है, और उसमें ना सिर्फ कलेक्शन ऑफ एविडेंस है बल्कि उसको प्रोसिक्यूशन तक पहुंचाना और उस केस को प्रेजेंट करना वो सारा इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी है। जहाँ तक आपके सवाल की बात है तो क्राइम अगेंस्ट पर्सनस जो है वो नॉर्मली एक हमें लगता है कि वो ईजियर टू डिटेक्ट होते हैं, उसमें नॉर्मली हमें क्लूज़ कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। लेकिन जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है वो ज़रा थोड़ा सा एक अर्बन सिटी में बड़ा टेक्निकल उसको देखना पड़ता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह विद द एडवेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी दैट सिंध पुलिस इज़ यूजिंग अंडर द कमांड ऑफ रिसेंट आईजीपी, तो अब हमें वो काफ़ी आसानियाँ होती जा रही हैं कि हम लोग क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी को भी बहुत अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अगेन जो फाइनेंशियल इस तरह के इश्यूज़ होते हैं वो डेफिनेटली हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क होता है। पाकिस्तान में वो तमाम चीज़ें हैं कि जी अगर वो उंगली गुजरी है तो उससे सारी चीज़ें निकल आई और बहुत ज़्यादा एडवांस हम देखते हैं, तो हमारे यहाँ है ऐसी इन्वेस्टिगेशन? जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है, लेकिन उसमें ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं हर केस की अपनी डिमांड होती है, हर केस का अपना डिटेक्ट करने का तरीका होता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो कि 20-20 साल बाद भी डिटेक्ट हुए हैं। बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कोई छोटा सा क्लू मिल गया हमें, उस क्लू को हमने अनफोल्ड करते गए। बिकॉज ये इन्वेस्टिगेशन का काम एक रिडल जिस तरह पजल होता है उस पजल के जो हिस्से हैं उसको जोड़ना होता है। वो एक मुझे तो लगता है कि शायद एड्रेनलिन रश जो आपको मिल रहा होता है ना कि जब आप उस स्टोरी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। तो जो आपका सवाल है उसमें बिल्कुल ऐसा है कि हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह अब इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो हमने ये भी देखा है कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास 3-3, 4-4 या से ज़्यादा केसेस भी होते हैं। तो फिर कैसे अबरेज भाई मैनेज करते होंगे, किस तरह टाइम देते होंगे? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फ्लॉज हैं, ज़ाहिर नफरी की शॉर्टेज होती है और भी बहुत सारे मसाइल हैं, तो ऐसे में फिर वो केस को किस तरह सॉल्व करते हैं? बेसिकली यू आर बीइंग वेरी जनरस कि आप कह रहे हैं 3-3, 4-4 केसेस होते हैं। ये आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें, कोरंगी जैसे ज़िले में तकरीबन 10-10, 15-15, 20-20 एट ए टाइम एक आईओ देख रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पिछले कुछ अदवार में जो इन्वेस्टिगेशन को री-स्ट्रेंथनिंग करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा सुस्त रवि का शिकार था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आईजीपी साहब ने अब इन्वेस्टिगेशन पे टोटल फोकस अपना मरकूज़ कर दिया है। तो अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आईओज़ को जो है वो इंडक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन फोर्स में। जिस तरह से आईओज़ बढ़ेंगे उनका वर्कलोड कम होना शुरू हो जाएगा। अभी वो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बंदा ही इज़ जगलिंग टू मैनी बॉल्स एट द सेम टाइम, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू कम अप विथ अ वेरी क्वालिटी पीस ऑफ वर्क। तो वो उसमें हमारी एफिशिएंसी डेफिनेटली जाती है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि रैशनलाइज करें काम को, और काम जिनके पास बहुत ज़्यादा है उनसे लेकर उन बंदों को दिया जाए जिनके पास काम कम है। अगर आपका तफ्तीशी अफसर आपके केस को सही तरह नहीं देख रहा, उस पर सही तरह इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, या आपको कुछ और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो आप अपना मसला लेकर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कोरंगी के दफ्तर में जाकर अपना मसला बता सकते हैं। आज भी यहाँ पर कुछ कंप्लेनेंट मौजूद थे जो अपने मसले लेकर एसएसपी साहब के दफ्तर में आए थे। मॉडल कॉलोनी की एसआईओ है
कि हम आपके लिए वो कर रहे हैं और हमारे यहाँ से आपके कंप्लेंट सेल के जो लोग हैं वसीम साहब एक हैं और आमिर और मसूद सियाई, तो एक और का उनका नाम नहीं पता, उन्होंने कहा सर आप हमें बताएं, तो उन्होंने कोई CDR होती है मोबाइल की, मैंने कहा मेरे पास EMI नंबर है मोबाइल का, उन्होंने दिया, उसी वक्त उसको रन करवाया और रन करवाने के बाद जो है उसके दूसरे दिन कार्रवाई की और उसके बाद उन्होंने जो है मुलजिम भी पकड़ लिया और मेरा मोबाइल भी मुझे मिला, मैंने बेटे को जाके दिया, बेटे बड़ा खुश हुआ। तो आपको किसी किस्म की कोई और कंप्लेंट, कोई इस तरह की चीज़ जिस पे हम लोग कोई एक्शन ले सकें कि जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े? नहीं, बड़ा अच्छा रहा और मतलब पुलिस अपना इस तरह अगर वर्क करती है रहे, आप जैसे अच्छे ऑनेस्ट अफसर हों तो हमें कोई मतलब प्रॉब्लम्स नहीं आती। सर तकरीबन ये फरवरी की बात है, मैं रात को आ रहा था चमड़ा चौरंगी की तरफ से और रात के करीब आ रहा था तो 2 बंदे मुलजिमान आए बाइक पर और एक ने हेलमेट पहना था, एक कैप पहना हुआ था और मास्क पहना हुआ था। उन्होंने मुझसे तकरीबन 1.5 लाख रुपए मेरे पास कैश थे, वो लेके चले गए। तो मेरी FIR दर्ज हो गई है खैर। तो उन्होंने पुलिस वालों ने भी 2-3 दफ़ा मेरे को बुलाया थाने में, तो वो मुलजिमान नहीं है जिनको मैं तलाश कर रहा हूँ, मतलब जो कुछ मुलजिमान आपको दिखाए गए कि जी ठीक है, मुझे दिखाए खरीद लिए। आपका PS कौन सा क्या ये हेलो SIU KIA से बात कर रहा हूँ मैं अभी। इस पे टेक्निकली हम लोग जो है जियो फेंसिंग भी करा लेते हैं उस एरिया की, और हम लोग कोशिश करते हैं कि टेक्निकल मीन्स यूज़ करते हुए जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला आपका जल्द से जल्द जो है वो काम हो जाए। जो लोग FIR कराते हैं तो उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट निकलता है उनका? ये हमारे मुख्तलिफ जो है एक PSKI जिसका अभी कंप्लेंट आई थी उसमें ही है, ये हमारा 54.5% डिटेक्शन परसेंटेज है। ये तमाम वो वाले केसेस हैं कि जिसमें कोई जो है वो छीने गए थे, ये स्ट्रीट क्राइम के केसेस हैं, ये है इंजरी विथ मर्डर, ये है इंजरी विथ रॉबरी विथ इंजरी और हाउस रॉबरीज हैं। तो हमारा ना सिर्फ इस चीज़ को हम लोग परसू करते हैं बल्कि वी मेक इट अ पॉइंट, और एडिशनल IG साहब की कमांड में हमारी हर महीने क्राइम मीटिंग्स हुआ करती हैं, और क्राइम मीटिंग में फिर हम लोग उसको उस हमसे भी पूछा जाता है कि आपका डिटेक्शन परसेंटेज कम क्यों है या ज़्यादा क्यों है, एंड देन वी आर रिवॉर्डेड फॉर दैट एज वेल इफ वी परफॉर्म वेल। अच्छा, ये तो आपने बिल्कुल दिखा दिया कि 54.5% डिटेक्शन का इसमें रेट है और ये एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अमूमन होता ये है कि थाने की सतह पर भी प्रॉब्लम ये आती है कि लोग मोबाइल की अगर FIR भी कटवाने जाएं तो इतना ईजी काटते नहीं है, ये एक इशू आता है। मतलब शरीफ भाई मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो शायद बहुत पुरानी बातें हो गई अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जो नई कमांड है हमारी वो बहुत ज़्यादा विजिलेंट है इस बात पे है। तो बेसिकली दिस पर्टेन्स टू द ऑपरेशन विंग, बट आई एम श्योर अबाउट दैट कि अभी जो ड्यूटी ऑफिसर्स भी हम लोग बिठा रहे हैं वो इंतहाई सोबर पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ, चंद लोगों की वजह से हमारा पूरा का पूरा डिपार्टमेंट को आप नहीं कह सकते, लेकिन 90% ऑफ द केसेस में आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि वो जाते हैं, और फाइनेंशियल अगर कोई इनके साथ कोई प्रॉब्लम हुआ है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ है, दे आर सो विजिलेंट अबाउट इट और वो उनकी बिल्कुल FIR काटते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोग क्योंकि खुद थोड़े से विलिंग नहीं होते, और आपके प्रोग्राम की विस्तार से मैं ये ज़रूर उनको कहना चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर जाएं और क्राइम रिपोर्ट करें। जब तक क्राइम रिपोर्ट होगा, ये फिगर्स जो हैं ये तभी डेवलप हुई हैं जब वो बंदों ने क्राइम रजिस्टर करवाया है। OR यानी अर्दली रूम, इसमें पुलिस अफसर के सामने पुलिस एहलकार को पेश किया जाता है जिनके कुछ मसाइल होते हैं या जो अपनी ड्यूटी या केस पर गफलत बरत रहे होते हैं। जी, आप क्यों गैर हाजिर रहे थे बगैर बताए? सर बगैर बताए नहीं सर, मेरे कोड थी, मैंने उनको बता दिया था, शीट क्लार्क को बजरिया फ़ोन बताया, एक सब इंस्पेक्टर है हमारे। कोर्ट में हाजिरी के डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं? सर वो एप्लीकेशन मैंने कोर्ट में दी थी, वो फाइल में लगी हुई है। चलिए आइंदा से बी केयरफुल। जी शमशेर, क्या इशू है आपका? सर मेरा घर जो है वो शाह फैसल के अंदर रहायश पजीर हूँ और मेरे को जमान टाउन में भेजा गया है, लिहाजा अलफला में पोस्टिंग हो जाए तो। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया जमान टाउन में? तकरीबन 3.5 महीने हो गए। अच्छा, चले आप अहमद देख लीजिएगा कि इनको जो है ना इस तरफ जहाँ पे इनको थोड़ी सी सहूलत हो जाए वहाँ पे इनको अगर कर दें, और इनका मुझे डेट शीट पूरी जो है ना वो डाटा जो है वो सबमिट करें। ठीक है, देखते हैं शमशेर, इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना ग्रीवेंस फेस करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। मसूर, ये आपने इतना डिले कैसे किया, इतना क्यों गैर जिम्मेदारी का आपने? सर ये डिले नहीं हुआ, ये वो जो लेडीज थी वो हामला थी, इस वजह से मेडिकल तो हो गया था उसका, लेकिन DNA नहीं बनाया था, फिर वो DNA बाद में बनाया। तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसकी जो वो सर फाइल में लगे हुए सर। ठीक है, इसको इंक्वायर करवाएं, मैटर को इंक्वायर कराने के बाद फिर मुझे बताइए।
आपने प्रॉपर्टी क्यों नहीं रिकवर की थी? ये सर मुद्दई जो है ना, जैसे उसके भाई के डेथ हो गई फायरिंग से, तो जना अस्पताल से पश्चिम इलाका है कोयटा, वहाँ चले गए। तकरीबन 1-1.5 महीने तक फोन ही नहीं लग रहा था। मैं उस वक्त तक इसको जो है वो पोस्टपोन कर रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज ये है कि आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट अगर ये वाला काम नहीं हो सकता। जी अर्शद सर, मैं डीएसपी के पास, सऊदाबाद डीएसपी के पास जाना चाहता हूँ, अपना ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ। अभी आपकी कहाँ पोस्टिंग है? अभी एसएसपी ऑफिस नहीं है सर। तो क्या इशू क्या होता है आपको? सर, मुझे आने जाने में थोड़ा पेट्रोल का खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपना ट्रांसफ़र करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इनके जो डेटा शीट है ना वो मुझे पुटअप करें और इनका ट्रांसफ़र करें। ठीक है, और कोई आपको कोई प्रॉब्लम, कोई मसला मसाइल? हाँ सर, वो तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम एसएसपी साहब के साथ सरप्राइज़ विजिट पे निकल रहे हैं और सरप्राइज़ विजिट जो होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। वैसे ये अब्रेज भाई, सरप्राइज़ विजिट करने का फ़ायदा क्या होता है, ये मुझे बताएं। बस ताकि अपनी जो प्रिपेयर्डनेस है उसको चेक करना कि जो हमारे पास क्लेम्स आ रहे हैं वो सिर्फ पेपर्स में हैं या वो एक्चुअली भी हो रहा है। क्योंकि देखें ना, मैं अगर कोई रिपोर्ट मांगूंगा, कोई फ़ोन कर लूँगा तो वो कहेंगे सर हम बिल्कुल अवेलेबल हैं, लेकिन सरप्राइज़ विजिट करने का मकसद ये है कि किसी को ह्यूमिलिएट करना कोई मकसद नहीं होता, लेकिन ये है कि उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना होता है कि अगर मैं भी आ सकता हूँ तो हमारे डीआईजी साहब भी आ सकते हैं, हमारे सीनियर और अफसरान भी आ सकते हैं, और इसी तरीके से आवाम को भी आपने रिसीव करना है, इसी तरीके से आवाम को भी आपने ट्रीट और ये फिर एक तरीके से अच्छा चेक एंड बैलेंस भी है कि ज़ाहिर उनको पता होता है जी आला अफसरान कभी भी आए थे, कभी रात को भी आए थे, कभी दिन में भी आए थे, अभी निकलेंगे। अच्छा, हम ये चाहेंगे कि आपकी जो कंप्लेन ब्रांच यहाँ पर है उसको भी हम थोड़ा विजिट करें। बिल्कुल ठीक ताकि है, लोगों को अवेयरनेस भी हो जाए और जो है वो पता भी चल जाए क्या प्रोसीजर होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ की कंप्लेन ब्रांच है। अच्छा, यहाँ पे क्या प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह आगे कंप्लेन दी जाती है, क्या होता है प्रोसीजर? बेसिकली ये आपने देखा होगा कि ऑफिस में जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो सबसे पहले हमने कंप्लेंट ब्रांच रखी है, इसीलिए ही बनाई है ताकि लोगों को ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो यहाँ पर आते हैं, अपना एक रिटन में एप्लीकेशन देते हैं, कंप्लेंट इंचार्ज जो है उनकी बात सुनता है, सुनने के बाद वो मेरे पास ले आते हैं। अगर तो उनकी कंप्लेन उसी वक्त ही रिड्रेस होने वाली होती है तो हम लोग उधर ही ऑर्डर कर देते हैं, और अगर इट नीड्स फर्दर इंक्वायरी और किसी और को बुलाने की ज़रूरत पड़ती है, कंप्लेनेंट को कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, मुलजिम को, या जो भी उसमें होता है तो वो हम कर पाए। अच्छा, ये जो मॉनिटर कर रहे होते हैं ये कौन यहाँ पर मॉनिटर कर रहे होते हैं? यहाँ पर हमारा जो कंप्लेंट इंचार्ज है, नॉर्मली हम लोग एस या सब इंस्पेक्टर रैंक का बंदा रखते हैं ताकि उसको वो समझ हो और वो पहले प्रेफरेबली आईओ रहा हो, ताकि उसने केसेस डील किए हों तो उसको पता होगा कि इस केस में क्या रिड्रेसल हो सकता है। और ये कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ पर खुली हुई होती है? ये नॉर्मली जब से हमारा दफ्तर शुरू होता है 9 बजे, उस वक्त से ये फाल होती है, और उसके बाद से रात को ये 9 बजे तक चलती रहती है। और अगर इसके अलावा इनके एब्सेंस में अगर ये नहीं है अवेलेबल फॉर सम रीज़न, तो यहाँ पर एक ऑपरेटर अवेलेबल होता है जो कि इन तक डायरेक्ट कर देता है कि जी कोई कंप्लेनेंट आया है तो आप इनकी बात सुने, अगर आप अवेलेबल नहीं भी हैं तो मेक श्योर दैट यू बिकम अवेलेबल। तफ्तीशी अफसर किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह अपने केसेस को देख रहे हैं, ये जानने के लिए एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्रेस अब्बासी ने अचानक सरप्राइज विजिट का प्लान किया। इन सरप्राइज विजिट का मकसद क्या होता है? ये सरप्राइज विजिट इस वजह से किए जाते हैं ताकि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हों उनको इस बात का इल्म हो कि उनके आला अफसरान कभी भी आकर उनको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमने रुख किया शाह फैसल थाने के इन्वेस्टिगेशन यूनिट का। विजिट सरप्राइज था तो इसलिए एसएसपी साहब को देखते ही खलबली मच गई। एसएसपी अब्रेज अली अब्बासी साहब ने केसेस की तफ्तीश के बारे में इन्वेस्टिगेशन अफसरान से फॉलो अप लेना शुरू कर दिया। अच्छा ब्रिज भाई, कितना अरसा हो गया आपको पुलिस डिपार्टमेंट में? मुझे करीब 8वां साल है जब मैं पुलिस में आया हूँ। तो क्या रीज़न क्या था, मतलब शौक था या क्योंकि ज़ाहिर है मैंने सुना है जब आप सीएसएस करते हैं तो आपको और ऑप्शंस भी आते हैं, तो पुलिस क्यों सेलेक्ट किया? जी बस इसमें ना सिर्फ शौक था बल्कि पैशन भी था कि बस जो है ना ओवरऑल जो एक सिचुएशन है ना कि जी पुलिस का डिपार्टमेंट आपको पता है कि इट इज़ वेरी मच क्रिटिसाइज, तो बस एक थोड़ा सा एक लगन थी कि हमें उस जगह पे जाना है और उसके इमेज को बेहतर करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि एक पॉजिटिव इमेज आए, लोगों को हमारे ऊपर यकीन हो, लोग हमें अपना दोस्त समझें। अच्छा, फैमिली में से और कोई है आपकी पुलिस में रहा है पुलिस डिपार्टमेंट? नहीं, मेरी इमीडिएट फैमिली के अलावा भी मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में भी कोई पुलिस में नहीं रहा। हाँ, मेरे बड़े भाई हैं जो कि एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स में हैं, लेकिन किसी ने पुलिस को ऑप्ट एज सच नहीं किया। तो ये जब पुलिस फोर्स ज़ाहिर है आप ज्वाइन करने जा रहे होते हैं तो जैसे कि आपने खुद बताया कि जी बड़ा क्रिटिसाइज हो रहे होते हैं, तो जहन में होता है ये चीज़ें कि यार ये भी फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि डेफिनेटली लोग तो इल्ज़ाम तो छूटते ही लगा देते हैं जी पुलिस है तो गलत है। जब गलत होती है तो ठीक है, जब गलत है तो गलत है, लेकिन जहाँ पे नहीं भी होती वहाँ बेचारों को लगा देते हैं इल्ज़ाम।
तो इन चीज़ों के लिए मेंटली तौर पे आप लोगों को, खास तौर पे जब आप लोग सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हैं या जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है आप लोगों को? देखें, इसमें ये होता ही है कि जब हम तैयारी कर रहे थे उस वक्त तो डेफिनेटली आपको ये एहसास अपने माइंड में होता है, क्योंकि आजकल मीडिया की वजह से ये चीज़ें अवेयरनेस हो जाती है। लेकिन हमारा जो एक ट्रेनिंग का प्रोसेस है, आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर इट विथ यू, कि वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव और बहुत, उसमें 2 साल की जो हमारी ट्रेनिंग की जाती है उसमें ये चीज़ें, मीडिया मैनेजमेंट, उसके अलावा आप पे अगर कोई इल्ज़ाम लग जाता है, हाउ टू बिहेव इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, तो वो हमारे लिए उसमें ट्रेनिंग होती है। फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग जो होती है उसका तो फिर कोई भी नेमल बदल नहीं होता कि ऑन जॉब आपको अगर ट्रेनिंग होती है, एक दफ़ा आप थोड़े से ज़रा मतलब बैकफुट पे जाते हैं, फिर आप कहते हैं यार ये तो हमारा अच्छा इमेज जाना चाहिए था, फिर ओवर द टाइम आपकी ऑन जॉब बड़ी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। जो अभी इस वक्त वर्किंग है, काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या सूरत है? वहाँ पर 10 ASI है सर, 3 सब इंस्पेक्टर हैं सर, और सर 12 सर क्या कहते हैं हमारे पास सिपाही हैं। अभी यहाँ पर कितने मौजूद हैं? सर यहाँ पे सर अभी हमारे पास ASI इफ्तिखार अमान, ASI रशीद, बाकी सर आईओस की सर क्या कहते हैं कोर्ट है सर। कोर्ट है, लेकिन इफ्तिखार को भेजो। जी सर। इफ्तिखार अभी आप आज कोर्ट में गए थे? जी सर। कहाँ पर, कौन सी कोर्ट थी आप? मिलिट कोर्ट में गया था, ADG 5 में गया था। वापस कब आए आप? 11 बजे आ गया था। और आपके अभी आपके पास केसेस कितने पेंडिंग है सर? पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन कितने केसेस है आपके पास? अभी सारे कंप्लीट सामने। अगेंस्ट प्रॉपर्टी तो टोटल पुराने तमाम केसेस आपने रिजॉल्व कर लिए? यस सर। और अभी आप इस तरह से करें कि बाकी जो आपके आईओज हैं उनको हेल्प आउट करें, और आपके पास इनके SIO को बताएं कि जो नए केसेस हैं वो इफ्तिखार को दें। आज कोर्ट गए थे आप? नहीं सर। क्यों? आज कोर्ट आज आपकी कोई कोर्ट नहीं थी? नहीं सर। आपके पास कितने केसेस पेंडिंग है? 4-5 है। 4। उसमें क्या प्रोग्रेस की आपने? जी क्या प्रोग्रेस है? कोशिश कर रहे हैं साहब, इंशाल्लाह। नहीं, ये सिर्फ जो कोशिश है इस पे बात नहीं चलेगी, इसमें कंसर्टेड एफर्ट करें और पता चलना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं। आपकी कोई भी और मजीद शिकायत आई और अगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही तो आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है? इस चीज़ को बिल्कुल मलूज़े खाते रखें। हमारा काम है जो है अपना शहरियों की मालो जान की हिफाजत करना। अगर आपके पास केसेस हैं और आप ट्रेस नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर यू। ठीक है? आपकी अगर दोबारा कोई मुझे शिकायत आती है तो आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी स्वीट विथ यू देन। अच्छा, एक अभी वाक़या हुआ था, वो भी केस आपके पास हुआ जो शायद एक वालिद ने अपनी बच्चियों को जो है वो कत्ल कर दिया था, ये केस भी आप ही लोगों के पास? जी, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी हम खुद कर रहे हैं। वो बेसिकली PS अल्फला का केस था और इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि आपको वहीं पे ही लेके जाऊँ, उसी थाने में लेके जाते हैं और वो बड़ा एक दिल दहला देने वाला एक वाक़या था। रीज़न क्या था? क्या ये नफ्सियाती इश्यूज थे? क्या था जो उसने काम किया? क्या अब तक आपने देखा है? वो मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जो प्राइमा फेसाई लग रहा है कि उस बंदे की जो मेंटल कंडीशन है वो बिल्कुल स्टेबल थी। बस ये था कि वो उसका जो प्रेशर था, जो स्ट्रेस था, शायद उसका जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो घरेलू टेंशन से उसको थी, उसके अलावा उसका कारोबार में भी उसको थोड़े से इश्यूज फेस करना पड़े थे, जिसकी वजह से उसने इस तरह का स्टेप लिया। हमने रुख किया अल्फला थाने के इन्वेस्टिगेशन के यूनिट का। यहाँ पर हाल ही में एक दर्दनाक सानहा पेश आया जब शमसी सोसाइटी में एक बाप ने अपनी बच्चियों समेत बीवी को गला काटकर मार डाला और खुदकुशी करने की कोशिश की। इस केस की तफ्तीश के बारे में SSP अब्रेज अली अब्बासी ने SIU अल्फला आमिर शब्बीर से मालूमात ली। यार, उस केस के बारे में क्या बना जो हमारे इधर 4 मर्डर्स वाला केस था, जिसमें आप IO हैं, फवाद वाला? जी सर, उसमें बंदा हॉस्पिटल में है लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट का है। तो अभी कोई बयान वगैरह उसके अलावा सर बयान अभी वो बोलने के काबिल तो नहीं है, लेकिन वही जितना उसने SMS से दिया था या राइटिंग में दे रहा है, उसके अलावा कम से कम उसको 2 महीने और लगेंगे अगर बोलने के काबिल हुआ तो, अदरवाइज मुश्किल है। 50-50 शायद ना बोल सके। बस आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए, बिल्कुल प्रायोरिटी पे और बड़ा सीरियसली लेना है, ताकि जो इतना अंदोनाक वाक़या हुआ है इसको जो है कैमरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। इसमें एविडेंस कलेक्शन के प्रोसेस से लेकर बाकी तमाम जो चीज़ें हैं वो फुल प्रूफ होनी चाहिए और इसमें किसी किस्म की कोई कमी कोताही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। सर बिल्कुल प्रायोरिटी पर है। इसके बाद यहाँ पर मौजूद मजीद इन्वेस्टिगेशन अफसरान से SSP अब्रेज अली साहब ने केसेस के बारे में पूछा। इम्तियाज साहब, क्या सूरत हाल है आपके पास? इनकी परफॉर्मेंस कैसी है? अभी ये जो हाउस डकैती वाले हमारे पास केस है, 4 हाउस डकैती, तो 3 को ये देख रहे हैं, 1 को मैं देख रहा हूँ। इसमें सर एक बंदा अरेस्ट है हमारे पास और बाकी नाम भी हमने
हम पहुँच गए आप लोग उन जी तक? इंशाल्लाह जेन्युइन बंदों तक पहुँचे हम लोग। चलिए ज़बरदस्त। बस इसको इसमें देखिएगा कि एविडेंस कलेक्शन का प्रोसेस आपने खुद से करना है। उसमें जो 4 घरों में बल्कि इनफैक्ट डकैती तो 5 घरों में हुई थी, तो हमने सबके मुद्दइयों को बुलवाया तो उन्होंने शनाख्त दिया। चलिए ठीक है, को वीडियोस दिखाई थी उसमें वो बापू की शनाख्त कर। जी हाकिम, आपका वो जो रेंजर्स वाले जो एहलकार वाला जो केस था उसको आप देख रहे हैं अभी? क्या उसमें प्रोग्रेस है? इसमें सर 3 मुलजमान गिरफ्तार हैं जो कि पुलिस कस्टडी में, जिनका 20 तारीख तक कस्टडी रिमांड है, और उन्होंने खुद इतराफ़ किया है और अपने दीगर साथियों के नाम भी दिए हैं। उसके लिए हमने मुतअद्दिद जगह पे छापा भी मारे, कोशिश कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए। इसमें देखिएगा जेन्युइन मुलज़िम है सर ये जी। इसमें हमारी जो है वो ब्रदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो हम लोग इसमें बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म की हमारी तरफ से कमी कोताही हो। इसमें एविडेंस कलेक्शन का प्रोसेस और इसके अलावा कोई विदाउट फर्दर डिले मुझे इसमें रिजल्ट चाहिए इंशाल्लाह। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है जिसमें आईटी पुलिस के लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। एसएसपी ऑफिस में मौजूद आईटी इंचार्ज से भी हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि वो किस तरह केसेस में आईटी से मदद करते हैं। अच्छा, हमारे साथ एएसआई जुबैर मौजूद हैं। ये आप इनको देख रहे हैं, सिविल में बड़े हैंडसम से लग रहे हैं, लेकिन ये आईटी इंचार्ज हैं यहाँ के। मुझे ये बताएं कि क्या आईटी ने तो ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ें डिटेक्ट की, मोबाइल डिटेक्ट किए, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपको फेवर आती है? जब भी कोई क्राइम होता है तो आप क्या चीज़ें पहले देखते हैं जो आईटी की मदद से जो ट्रेस कर सकते हैं? इसमें आईटी की वजह से सबसे पहले हम सीडीआर देखते हैं, मुलजिम की लोकेशन उस जगह की देख लेते हैं, वक्त हुआ उसकी वहाँ पे लोकेशन थी नहीं थी। इसके अलावा जो हमारे स्ट्रीट क्राइम है, इसमें जो मोबाइल स्नैच होते हैं उसमें हम आईमीज़ रन करवाते हैं। उसमें कोई सिम चली हो, उसमें कोई एक्टिव सिम आई होती है तो उसका फिर हम सीडीआर लेके उसको लोकेट करते हैं। और अभी हमने पिछले 2 महीने में तकरीबन हमने 19 मोबाइल रिकवर हम कर चुके हैं और काफ़ी सारे अभी हमारे पाइपलाइन में मौजूद हैं जो भी हम जिस पे वर्कआउट कर रहे हैं। फ़ौरन तमाम चीज़ आप लोगों को मिल जाती हैं या फिर वही टाइम लगता है कि जी सीडीआर रन में 6 दिन है 7 दिन है? नहीं, फ़ौरन मिल जाता है। फ़ौरन मिल जाता है। बहरहाल ये बड़ा अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं जुबैर, और इन्होंने काफ़ी चीज़ें जो डिटेक्ट कराई हैं, लोगों के मोबाइल दिलवाएं। सबसे बड़ी बात ये होती है खुशी की कि जब मोबाइल जाता है ना तो बड़ा दुख होता है, लेकिन जुबैर ने दिलवाया। एफआईआर दर्ज होने के बाद जब केस तफ्तीशी अफसर के पास आता है तो उसमें कुछ मुल्ज़िमान होते हैं जो मफरूर होते हैं या फिर कुछ मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं होते। एफआईआर होने के बाद जो मुल्ज़िमान मफरूर हो जाते हैं या गिरफ्तार नहीं हो पाते, उन्हें किस तरह ट्रैक किया जाता है और फिर उन्हें किस तरह गिरफ्तार किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। अल-फलाह थाने के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपना काम कर रहे थे कि उन्हें इन्फॉर्मर की जानिब से एक मफरूर मुल्जिम की इंफॉर्मेशन मौसूल हुई, जिस पर आईयू ने अपने SIO को इत्तला दी और नफरी के हमरा इस मुल्जिम को पकड़ने के लिए निकल पड़े। होटल पर मौजूद बैठे मुल्जिम को पुलिस ने धर लिया और फिर उसे गिरफ्तार करके थाने ले आई। हेलो, हाँ क्या हुआ? मफरूर का पता चल गया क्या? हाँ, उसी डकैत का जो हमारे केस के अंदर था। हाँ, कहाँ पे है ये? चलो ठीक है, क्या कहते हैं तुम वहीं उस पर निगाह रखो और मैं क्या कहते हैं SIO साहब को बता के अभी पहुँचता हूँ फौरन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो केस का जो मफरूर था ना, एक डकैत जो बंद किए थे हमने, डकैत 2 किए थे, उसमें से एक मफरूर था, वो बैठा हुआ, क्या कहते हैं मुखबर खास ने बताया है कि वो होटल पे बैठा हुआ है। तो मैं निकल रहा हूँ पुलिस पार्टी लेके उसको, क्योंकि मुखबर वहीं पर है, मैं मुखबर को लगाया हुआ कि निकल ना जाए। तैयार हो आप लोग? ये मफरूर डकैत है, हम लोगों ने पकड़ना है और ये निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि अपनी बिल्कुल तैयारी के साथ, होशियारी के साथ काम करना है। जल्दी आ, जल्दी आ। पकड़ इसको। चलो चलो, एक मिनट कमीज इसके ऊपर लेके निकल। आज SSP ऑफिस में इन एहलकारों को एजाजी सर्टिफिकेट दिए जाने थे, जिन्होंने बड़े और अच्छे केसेस को महारत के साथ हल किया था। आला अफसरान की जानिब से ये यकीनन एक बहुत अच्छा इक़दाम है।
जिससे इंसान के अंदर मजीद अच्छा काम करने का जज्बा पैदा होता है। अच्छा अब्रेज भाई, ये जो CC थर्ड होता है ये आगे काम आते हैं इस तरह के सर्टिफिकेट जो आप लोग देते हैं? जी, ये हमारी जो इनका जो रोल होता है जिसमें हमारा इनका पूरा डाटा होता है उसमें डेफिनेटली काउंट होता है और एक गुड एंट्री काउंट होती है। कमेंडेशन सर्टिफिकेट 3 जो बेसिकली है वो SSPs अवार्ड करते हैं, जिस तरह कि आज मैंने भी तकरीब में रखा हुआ है, और इस तरह से फिर कमेंडेशन सर्टिफिकेट 2 होता है और फिर 1 होता है हमारे पास। तो आज कौन कौन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है? आज हमारे पास जो पिछले महीने के जो टॉप परफॉर्मर्स थे, जिन्होंने थाने में भी अच्छा काम किया, जिन्होंने इंपॉर्टेंट केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस फेस किए, या जिन्होंने को बहुत अच्छी तफ्तीश की है, उनको हम लोगों ने इनकरेज करने के लिए बुलाया है। प्लीज़ अब्रेज भाई, ये सोहेल भाई के बारे में बताइएगा कि क्या वजह थी कि इनको ये सर्टिफिकेट से नवाजा गया? बेसिकली जो जमान टाउन हमारा थाना है, इट्स वन ऑफ द हैविली क्राइम इन्फेस्टेड एरिया। उसमें इनको SIO हमने लगाया, और उसमें जो पिछले जिस तरह से आपने सवाल भी पूछा था, जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है उसमें इनकी परफॉर्मेंस बाकी तमाम ज़िले में बहुत बेहतर रही, और इन्होंने अच्छा काम किया और अच्छे तरीके से जो है इन्होंने केसेस डिटेक्ट किए। इस वजह से हमने इनको जो है वो। अच्छा सोहेल भाई, कितना अरसा हो गया आपको पुलिस डिपार्टमेंट में? सर मैं 93 का अपॉइंट हूँ ASI। अच्छा। तो तकरीबन 29 ईयर हो गए हैं सर। अच्छा, जब ये अफसरान की जानिब से अप्रिसिएशन होती है तो, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि झाड़ तो पड़ती रहती है मुख्तलिफ लोगों को, तो जब अप्रिसिएशन का अमल होता है तो उस वक्त क्या महसूस क्या हो रहा है? सर इसमें तो ये है कि डेफिनेटली हमारा खून बढ़ जाता है। अच्छा। जब अप्रिसिएशन मिलती है तो लाजमन हम और दिलचस्पी से काम करते हैं। हमारे नीचे वाले जितने भी अफसर हैं, IOs हैं, वो दिलचस्पी से काम लेते हैं। ये तो सर्टिफिकेट तो एक होता है, लेकिन ये है कि हमारे ये रिवार्ड भी होता है हमारे लिए, और ये सर्विस में भी जो है फ़ायदा देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी तरह काम करते हैं। कीप अप द गुड वर्क, इसी तरीके से अच्छा काम करते हैं जी। अयूब भाई की क्या आप ज़रा बताएं ना कि इनकी क्या क्वालिटीज़ हैं? पिछले कोई महीने में हमने एक क्रैकडाउन शुरू किया था, जो खासतौर पे जो मोबाइल छीने गए थे पिछले तमाम जो हमारे 6 महीने 8 महीने से जो मोबाइल छीने गए थे, हमारे जो IT टीम ने वो डिटेक्ट किए थे, जो चले थे, उसमें सबसे ज़्यादा रिकवरी मोबाइल फ़ोन्स की और मुलजिमों तक पहुंचना वो अयूब जमाली ने किया है पूरे ज़िले में। तो इस वजह से कहाँ पर होता है अयूब भाई की पोस्टिंग? कहाँ पर है? PS जमान टाउन। अब्रेज भाई, साथ की क्या क्वालिटीज़ हैं? साथ जो है वो हमारा मदद मुहर्रर है। बेसिकली होता ये कि आपने सुना होगा कि एक मुहर्रर होता है जो थाने का होता है, इन्वेस्टिगेशन साइट का जो होता है वो मदद मुहर्रर होता है। ओके। बेसिकली वो क्या करता है कि जो इस तरह से मुहर्रर अपने बाकी मामलात को देख रहा होता है ऑपरेशंस पाने से, इन्वेस्टिगेशन वालों को मदद मुहर्रर हमने हर थाने में लगाए गए। उनसे डिफरेंट क्यूरीज होती हैं, कोर्ट के इशूज़ होते हैं, ऑफिस के इशूज़ होते हैं। बेसिकली ही इज़ लाइक एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरी संभालता है इन्वेस्टिगेशन को, वो मदद मुहर्रर कर रहा होता है। पिछले पूरे महीने में इनकी कार्रवाई बहुत ज़बरदस्त रही। इनसे जो भी क्यूरीज पूछी गई, जो भी पुराने डाटा मांगा गया, वो उन्होंने फिल फॉर प्रोवाइड किया, ऑफिस को भी और कोर्ट को भी। SSP कोरंगी के दफ्तर में आज वो अहलकार भी मौजूद थे जिन्हें प्रमोशन दी गई थी। SSP इन्वेस्टिगेशन कोरंगी ने उन्हें शोल्डर प्रमोशन पर बैचेस लगाए और मुबारकबाद दी। जी नाज़रीन, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आज हमने काफ़ी बातें जानी भी, और आपने देखा कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा होता है। अब्रेज भाई, आवाम से क्या सपोर्ट चाहते हैं आप कि आवाम अगर ये सपोर्ट करे तो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं या जो आती होंगी आप लोगों को, वो आना बंद हो जाए? अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आवाम का हमें हर जगह पे हमें उनकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो ये कि वो अपने क्राइम रजिस्टर कराने आएँ, और उसके बाद आपके तवज्जुह से मैं ये चीज़ को बड़ा बावर कराना चाहता हूँ कि जब क्राइम सीन कोई प्रोटेक्ट हो जाए, उसमें हम लोग पुलिस या बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वहाँ से एविडेंस कलेक्ट करती हैं। जब वो क्राइम सीन पल्यूट होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे हमारे बाकी जो आवाम लोग आना शुरू हो जाती है, हमारे मीडिया वाले दोस्त आते हैं, और बाकी जो सब, उस तरह से हमारे लिए वो जो प्रोफेशनली काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई क्राइम कमिट होता है, एक तो इन्फॉर्मेशन हमें दे दें कि कोई इस तरह की मशकूक एक्टिविटी अपने आसपास देखते हैं। दूसरी बात, जब वो क्राइम कमिट हो जाता है तो जो क्राइम सीन की जो उसकी बिला वजह, क्योंकि देखिए वो डेफिनेटली बात सही कह रहे हैं कि छोटी छोटी इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें होती हैं, वो आप मूवीज़ में भी देखते होंगे, फुटप्रिंट्स होते हैं, हैंड वो होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, तो वहाँ पे आपके भी फिर नज़र आ रहे होते हैं, तो फिर हम बड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार करें तो करें क्या।
तो ये एक बड़ी चीज़ होती है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जब भी ज़ाहिर जाते हैं तो लोगों के अंदर एक ये प्रॉब्लम भी आता है कि जी लोग सोचते हैं कि जी ये शायद बार बार हमें बुला रहे हैं या बार बार हमें कॉल आ रही है कि इतने बजे थाने आ जाओ, इतने बजे थाने आ जाओ। इसका कोई आसान प्रोसीजर है कि मतलब ठीक है दायरे थाने तो उनको जाना पड़ेगा, लेकिन आसान क्या हुआ है क्योंकि लोगों का ये होता है कि यार अगर हम किसी चीज़ में मुद्दई बन जाते हैं तो हमें किसी भी टाइम पे फ़ोन आया था कि जी आप ज़रा थाने आ जाएं, आप ज़रा थाने आ जाएं। इसको थोड़ा सा हमने डिजिटाइज करने की कोशिश की है कि अब जो CRO की हमारी एप्लीकेशंस हैं वो हमने iOS के मोबाइल फ़ोन पे एक एप्लीकेशन के तौर पे भी दे दी हुई हैं। जब आपको थाने में आना पड़ता था और आपको शनाख्त करनी पड़ती थी कि जी ये मुल्ज़िम हमने गिरफ्तार किया, क्या यही आपके साथ वारदात करने वाला है, तो उसमें बार बार उसको बुलाने की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब IO खुद उनके पास जा सकता है और IO जाके उनको दिखा सकता है कि जी इसमें से कोई बंदा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे, तो जो प्रोसेस हमें थाने में करना था वो अब हम मोबाइल में लेकर चले गए हैं। सो वन ऑफ दीज थिंग्स जो हमने किया है। इसके अलावा हमारे पास तलाश ऐप है, बाकी जो डिवाइसेस हैं, इसका सद्देबाब तभी हो सकता है जब हम लोग यूज़ ऑफ IT करें, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी कमांड इज़ वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि IT इज़ फ्यूचर और उस पर हम लोग काम करें, हमारी डायरेक्शन वही है। बिल्कुल जी, आवाम को भी चाहिए कि अपने तौर पर बिल्कुल कोऑपरेट करें और ये एक सिस्टम, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिस्टम सही हो तो इसमें हम सबको मिलकर करना होगा। चीज़ें मैंने इस वजह से वो तमाम सवाल पूछिए जो आपके दिमाग में होते हैं कि जी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, लेकिन डेफिनेटली अगर हम मिलकर काम करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अब्रेज भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमने आपका पूरा दिन लिया और हम उम्मीद करते हैं आप इसी तरह काम करते रहें, आपके IOs SIOs वो अच्छा काम करो और इसी तरह अच्छा काम करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये तो हमारा आज का प्रोग्राम। आपने देखा कि किस तरह आला अफसरान काम कर रहे हैं, सज़ा और जज़ा के अमल को भी साथ लेकर चला जा रहा है। यकीनन अभी भी बहुत सी बेहतरी की गुंजाइश है, लेकिन इसमें ज़रूरत है आवाम के साथ की। अगर आवाम के साथ कोई ज़्यादती हो रही हो, उनको लग रहा हो कि उनका केस सही तरह नहीं देखा जा रहा, तो उन्हें चाहिए कि SSP ऑफिस या फिर DIG ऑफिस में जाकर अपने मसाइल को हल करवाएं, अपनी शिकायत मौसूल करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि इन शिकायतों का फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर आपका काम जायज़ है तो फिर आपका काम ज़रूर होगा। थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन काम ज़रूर होगा। अगर हम सब चाहते हैं कि बेहतरी आए तो इसमें हम सबको मिल के काम करें।